नमस्कार दोस्तों। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हो और अपनी छोटी छोटी मैनिफेस्टेशंस को पूरा कर लेते हो, लेकिन आपकी जो बड़ी मैनिफेस्टेशंस है उसे आप पूरा नहीं कर पाते, तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आपके जितने भी बड़े गोल्स हो आप उसे कैसे पूरा कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये टेक्निक इट वर्क्स नाम की बुक से ली गई है, जिसे द लिटिल रेड बुक नाम से भी जाना जाता है, जो कि सिर्फ 60 पेजेस की एक किताब है और उसमें सिंपल सीधी भाषा में लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है और कैसे करना है, ताकि आपके जितने भी बड़े गोल्स हो वो पूरे हो जाए। तो सबसे पहले ऑथर कहते हैं कि आपको आपकी लाइफ में जो भी चाहिए, अगर आप उसे अपने आप को क्लियर कर लेते हैं तो वो आपको मिलता ही है। यानी आपको एग्जैक्टली ये बात पता होनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए, ताकि आप उसे यूनिवर्स से मांग सको और यूनिवर्स उसे पूरा कर सके। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोगों को यही नहीं पता होता कि हमें एग्जैक्टली क्या चाहिए। इसीलिए हम अपने बड़े सपनों को पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि जब हम कोई बड़ा गोल बनाते हैं तो हम उस गोल को बनाते साथ ही खुद ही डर जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो प्रॉपर बिलीफ नहीं होता जिस पर हम विश्वास कर सके कि हमारा ये ड्रीम उतना ही पॉसिबल है जितना कि एक छोटी सी मैनिफेस्टेशन होती है। लेकिन फ़र्क सिर्फ बिलीफ का होता है। और जब हम गोल बनाते हैं अपना और उसे देखते हैं कि हमारा गोल इतना ज़्यादा बड़ा है और वो हमें प्रैक्टिकल नहीं लगता और हमारा उस पर बिलीफ नहीं होता, जिस वजह से हम उसे चेंज कर लेते हैं। बस यही एक रीज़न आता है जिसकी वजह से हम ये क्लियर नहीं कर पाते कि हमें एग्जैक्टली क्या चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि जो हमें चाहिए वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। लेकिन यूनिवर्स की नज़र में बड़ा कुछ नहीं होता है। यूनिवर्स बस आपसे क्लैरिटी चाहता है और बिलीफ चाहता है। लेकिन बिलीफ एक ऐसा प्रोसेस है जो धीरे धीरे डेवलप होता है। एक बार में कभी भी किसी को बिलीफ नहीं होता। कोई भी इंसान अगर गोल बनाता है बड़ा, तो हमेशा पहले उसके मन में यही आता है कि वो कैसे उसे पूरा कर पाएंगे। उनके लिए भी वही प्रॉब्लम होती है जो आपके लिए होती है। इसलिए अपने आप को कभी भी किसी से अलग ना समझे और ना ही किसी से कम समझे और ना ही किसी से ज़्यादा समझे। और हमेशा अपने माइंड में ये बात रखे कि अगर कोई दूसरा इंसान उस चीज़ को कर सकता है तो आप भी उस चीज़ को कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे करना कैसे है। सबसे पहले तो आपको एक डायरी लेनी है और एक पेन लेना है। उसके बाद आपको अपने गोल्स को लिखना है, जो भी आपको चाहिए, चाहे वो जितना भी बड़ा हो उसे लिखें कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे एक्टर बनना है, मुझे सिंगर बनना है। जो भी आपका जितना भी बड़ा सपना हो आप उसे लिखें और उसमें हर दिन चेंजेस करें और अपने टाइम का अच्छे से यूटिलाइज करें। भले ही आपको 1 महीने लगे, आप रोज़ उस चीज़ को लिखें और कुछ चीज़ों को काटें, और इसी तरह आपके सभी गोल्स क्लियरली हो जाएंगे। अगर आप 15-20 दिन का टाइम लेकर इसे करते हो और रोज़ उसमें से लिखते हो और कुछ चीज़ों को काटते हो, तो एंड में आपके पास कुछ ऐसी लिस्ट आ जाएगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और जब आपको लगे कि हाँ यही है जो आपको चाहिए, तब आप उसे लिखना छोड़ सकते हो। और ध्यान रखें, अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है जिसे आप ठीक करना चाहते हो, तो ये ना लिखें कि आपको उस बीमारी से ठीक होना है, बस ये लिखें कि आपको हेल्दी रहना है। अब जब आप लिख लेते हैं इतनी सारी चीज़ों को, उसके बाद आपको दूसरे स्टेप पर आना है। दूसरा स्टेप ये है कि आपको हर दिन उसे 3 बार पढ़ना है। एक बार सुबह, एक बार दोपहर और एक बार रात को। और जब आप इसे रोज़ पढ़ोगे 3 बार, तो उस चीज़ में आपका बिलीफ बिल्ड होने लगेगा। और जैसे जैसे आपका बिलीफ बिल्ड होने लगेगा, आपको उस चीज़ को करने के रास्ते भी नज़र आने लगेंगे। यानी आपको आपके सपने पूरे करने के रास्ते नज़र आने लगेंगे। और ऐसे ही आप पढ़ते रहोगे उसे, तो आपका बिलीफ इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपके डिज़ायर के लिए एक्शन लेना भी बहुत आसान हो जाएगा। और आप इजीली मैनिफेस्ट भी कर लोगे आपके बड़े से बड़े गोल्स को, जो आज आपको बड़े लग रहे हैं, लेकिन उस वक्त आपके लिए वो बहुत ज़्यादा छोटे हो जाएंगे। और जब आप ये 2 स्टेप्स में से निकल जाते हो, फिर आता है तीसरा और फाइनल स्टेप, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसके बिना आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते अपने गोल्स को। और ये तीसरा स्टेप ये है कि आपने जो भी अपने पेपर पर लिखा है, उस चीज़ को किसी को भी नहीं बताना है, किसी को भी नहीं। आपके ये गोल्स सिर्फ आपके पास और सुप्रीम पावर के पास होने चाहिए, यानी गॉड और यूनिवर्स के पास। इसके अलावा अगर आप किसी और इंसान को बताते हो आपके गोल्स, तो वो मैनिफेस्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जब आपके गोल्स बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं तो आपको अपने ऊपर उतना विश्वास नहीं रहता और आप खुद इतने डाउट में रहते हो कि अगर आपको सामने वाला इंसान जिसे आप अपने गोल्स के बारे में बता रहे हो, वो अगर आपसे इतना भी कह दे कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, इतने में ही आपका सारा बिलीफ टूट जाएगा। क्योंकि हम सभी को क्रिएटर्स हैं और हम सबका एक दूसरे की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हम जो शब्द यूज़ करते हैं किसी दूसरे इंसान के लिए, वो भी उसके ऊपर असर करते हैं। इसीलिए ये तीसरे स्टेप को हमेशा याद रखें कि आप अपने गोल्स को किसी से भी शेयर ना करें, सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स और भगवान के साथ शेयर करें। क्योंकि आपके सारे सपने भगवान और यूनिवर्स ने ही पूरे करने हैं
और आपको सही रास्ता भी उन्होंने ही दिखाना है। तो बस आज ही अपनी डायरी और पेन लें और अपने गोल्स को लिखना शुरू करें और इन 3 स्टेप्स को फॉलो करें। और अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हो तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके चेक कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने खुद ये बुक नहीं पढ़ी है। मैंने इस बुक की ऑडियो बुक सुनी थी मास्टर की सोसाइटी नाम की यूट्यूब चैनल पर। उस वीडियो की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी वहाँ से देख सकते हो। वैसे तो वो वीडियो इंग्लिश में है, लेकिन अगर आप उसे ओपन करोगे तो वो बुक के साथ ही पढ़ते पढ़ते आपको बताते हैं, तो आप उन बुक्स के पेजेस को वहाँ पर भी पढ़ सकते हो उस वीडियो में। और अगर आपको ऐसी ही बुक हिंदी में पढ़नी है तो वो है थिंक एंड ग्रो रिच, उस बुक को आप पढ़ सकते हैं। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।